राम राम जी। मैं प्रदीप यादव और इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश हुक्के पर चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और जो गांव की राजनीति वो चौपाल से शुरू होती है। और अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में जो लोग हैं, गुड़गांव लोकसभा की बात करें तो क्या सोचते हैं, क्योंकि जो इनके सांसद की बात करें, राव इंद्रजीत सिंह को पहले 6 बार वो सांसद रह चुके हैं, 4 बार कांग्रेस से और 2 बार भारतीय जनता पार्टी में, और 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सांसद प्रत्याशी के तौर पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को जो टिकट दी गई है। तो क्या सोचते हैं कितना विकास कार्य हुआ है? अगर हम बात करें गुरुग्राम लोकसभा की तो हमारे साथ जो मानेसर क्षेत्र के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कितना विकास कार्य लोगों का जो गुरुग्राम लोकसभा में हुआ है। जी, आपका नाम? रमेश यादव। कितना विकास कार्य, अगर हम गुरुग्राम लोकसभा की बात करें तो आपके अपने जो सांसद है उनसे कितने संतुष्ट हैं? ने संतुष्ट बहुत है। ये राव इंद्रजीत जी है, राव नरवीर जी है, ये तो बहुत मेहनती लोग हैं। इनके साथ तो 90% लोग हैं। जी, अगर लोकसभा की बात करें तो किस प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है? राव इंद्रजीत बीजेपी सिर्फ मोदी जी के साथ है दुनिया, सभी लोग। देखिए, लोग कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जो लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनसे कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और बातचीत करते हैं विकास कार्य को लेकर, क्या विकास कार्य जो होने चाहिए थे हुए हैं या नहीं हुए? जी, आपका नाम? मेरा नाम सुंदरलाल यादव है। जी, कितने विकास कार्य है जो अगर हम गुरुग्राम लोकसभा की बात करें तो क्या लोग संतुष्ट रहे हैं? देखिए, राव इंद्रजीत सिंह जी दक्षिण हरियाणा के बड़े नेता हैं और एक बहुत बड़ी सौगात उन्होंने अभी इस चुनाव से पूर्व ही माननीय मोदी जी के द्वारा दिलवाई है। मनेठी में एम्स की शिलान्यास किया है और अभी 5 दिन पहले ही द्वारका एक्सप्रेसवे का एक जो लाइफ लाइन है नए गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात माननीय मोदी जी के साथ मिलकर वो अपने क्षेत्र के लिए लेके आए हैं। और राव इंद्रजीत सिंह की हम बात करें, लगातार पिछले 35 वर्षों से वो सक्रिय राजनीति कर रहे हैं और देश के बड़े नेताओं में साफ सुथरी छवि के नेता हैं। स्वाभाविक सी बात है कि वो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से गुड़गांव लोकसभा से पुनः जीतकर लोकसभा में पहुंचेंगे और माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। जी, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कहीं ना कहीं अभी तक कांग्रेस पार्टी के जो टिकट है वो फाइनल नहीं हुई है। तो क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी का? देखिए, कांग्रेस पार्टी का अपना वो है। बाकी जहां तक गुरुग्राम लोकसभा की बात है तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं है। किसी बाहरी प्रत्याशी की तलाश वो लोग कर रहे हैं। जो यहाँ के स्थानीय नेता है वो चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का यहाँ गुरुग्राम लोकसभा में कोई अस्तित्व नहीं है और गुरुग्राम लोकसभा के साथ साथ पूरे हरियाणा से, जैसे पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को 10 की 10 लोकसभा की सीटें दी थी, हरियाणा अपना इतिहास दोहराने जा रहा है और पुनः एक बार 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल माननीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में जीत रहे हैं। जी, अगर हम बात करें, क्योंकि गांव से राजनीति शुरू होती है, गांव की चौपाल से राजनीति शुरू होती है और अब लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, तो क्या सोचते हैं जो लोकसभा चुनाव के बारे में? देखिए, लोकसभा चुनाव के बारे में यहाँ सबकी स्थिति बड़ी सिंपल और स्पष्ट है कि बीजेपी को हमने वोट देना है, कमल को हमने जिताना है। क्योंकि कमल के नीचे गुड़गांवा तरक्की कर रहा है। रोज दिन पर दिन दिन रात चौगनी तरक्की गुड़गांव में मिल रही है और गुड़गांवा के लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा को हमने भारी बहुमत से जिताना है। पिछले बार ये मार्जिन करीब 4.5 लाख वोटों का था। इस बार करीब 6 से 7 लाख मार्जिन वोटों से भाजपा जीतेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। और गांव से हर आदमी ने ठान लिया है कि कमल को ही जिताना है। जी, अगर हम बात करें जो दक्षिण हरियाणा की बात करें तो कहीं ना कहीं बताया जाता है केंद्रीय मंत्री राविंदर सिंह का पूरा प्रभाव रहता है। अगर अब की बार लोकसभा की बात करें तो कितना जो लोग हैं वो कितने आकर्षित है केंद्रीय मंत्री की तरफ दिखाएगा? ये गुड़गांव गुड़गांव में नहीं है, इंद्रजीत जी का पूरे मतलब भिवानी और महेंद्रगढ़ में भी प्रभाव है। वो भिवानी और महेंद्रगढ़ की सीट भी ही निकलवा के देंगे। तो इंद्रजीत जी का पूरा प्रभाव है इस पूरे दक्षिणी हरियाणा में। इंद्रजीत जी बहुत बड़े लीडर हैं और उन्होंने इस गुड़गांव में, रेवाड़ी में बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए हैं। क्या सोचते हैं कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में, क्या रहेगा? कांग्रेस का तो अभी नाम लेना भी हमारे लिए तो गुनाह ही है, क्योंकि कांग्रेस में न तो कोई लीडर है न कोई सोच है। अगर कांग्रेस की सोच ही होती तो पहले ही विकास होते। तो कांग्रेस तो अभी खत्म है।
जी, अगर हम बात करें जो अपने केंद्रीय मंत्री है या अगर हम अपने प्रत्याशी की बात करें लोकसभा प्रत्याशी की, क्या रहने वाला है लोकसभा प्रत्याशी को लेकर और क्या कितना विकास कार्य हुआ है, कितना विकास कार्य नहीं हुआ है, तो कहीं न कहीं नाराज़ है लोग या संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट हैं। राव इंद्रजीत ने बहुत काम करवाया है, 35 सालों से वो राजनीति में हैं, तो बहुत काम करवाया उन्होंने और अब की बार भी राव इंद्रजीत की ही जीत है। कहीं न कहीं जो विकास कार्य का अभाव आपको नज़र आया क्योंकि लगभग 6 बार वो सांसद रह चुके हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं, तो क्या लोग संतुष्ट है कहीं न कहीं विकास कार्य को लेकर कहीं न कहीं असंतुष्ट है नहीं, लोग? गुड़गांव में बहुत विकास कार्य करवाए उन्होंने, तो अभी कोई असंतुष्ट नहीं है, सब संतुष्ट है। कहीं न कहीं लोग काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री जो अपने सांसद हैं, जो अगर हम बात करें प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की अब की बार, तो लोग संतुष्ट तो नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम विकास कार्यों की बात करें तो विकास कार्यों के भी लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं जो विकास कार्य है वो अच्छी तरीके से कराए गए हैं, लोग संतुष्ट है। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो जी, क्या रहने वाला है कांग्रेस पार्टी का? क्योंकि अभी तक उनका कोई प्रत्याशी भी नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी अब लोगों को वो सुरक्षा नहीं दे सकती जिसकी लोग उम्मीद करते हैं। और ये जो चुनाव मैं समझता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय है कि बीजेपी के लिए ही है। और ऐसा लोगों का मानना है, मेरा भी मानना है कि अब देश की बात आती है तो फिर नरेंद्र मोदी के ही साथ जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। क्या आप सांसद को वोट देंगे या नरेंद्र मोदी को वोट? ऑब्वियसली सांसद तो एक सीढ़ी है, उसी को देंगे जिससे नरेंद्र मोदी को मजबूत किया जा सके, तो बीजेपी के साथ जाएंगे। जी, अगर हम बात करें दक्षिण हरियाणा की, तो दक्षिण हरियाणा के सांसद हैं, तो क्या सोचते हैं लोग, कितने संतुष्ट हैं या असंतुष्ट है लोग? नमस्कार, मैं शैलेंद्र शर्मा। सबसे पहले तो राव साहब की जो स्वच्छ और ईमानदार वाली छवि है, विकास पुरुष वाली, वो बहुत मायने रखती है। एक्चुअली बहुत बड़े नेता हैं और सबसे बेटर है कि उनकी स्वच्छ दाग रहित वो है। कभी कोई मतलब दूसरे उसमें भी रहे हैं, लेकिन कभी कोई भ्रष्टाचार वगैरह का आरोप नहीं लगा। और ये डेडली कॉम्बिनेशन बनता है वही नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उनका जो लीडर है, लीडरशिप है नरेंद्र मोदी जी की, वो उनको बनाती है। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई कांग्रेस या कोई इस मुकाबले में है उनके खिलाफ। ये सब सोचना है दूर का। और एक और बड़ी वो है कि देश की सुरक्षा है ना, इस मुद्दे पर मेरे ख्याल से दो राय है ही नहीं। जब से मोदी सरकार आई है तो ये सब पहले जो सीरियल ब्लास्ट होते थे, ये होते थे, वो होते थे। गुड़गांव में भी बहुत बार हुआ, एक एसीपी साहब की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, ध्यान हो अगर आपको, है ना, राजवीर सिंह थे। तो ये सब दौरान कांड हो जाते थे, आज की डेट में कुछ नहीं है ना। और राव इंद्रजीत साहब तो है ही विकास पुरुष, तो अनडाउटली वो बहुत बड़े मार्जिन से विजयी होने वाले हैं। जी, लोग संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी से और लोगों को आस है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो विकास की पार्टी है। जो उनके उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी विकास के लिए जाने जाते हैं और वो ईमानदार छवि के नेता बताए जाते हैं। तो लोग कहीं न कहीं संतुष्ट है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो लोग क्या सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के बारे में, तो लोग कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा पक्ष में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी की अभी तक घोषणा भी नहीं हुई है। लेकिन क्या सोचते हैं लोग कांग्रेस पार्टी को लेकर? जी, कांग्रेस पार्टी ने आज तक भ्रष्टाचार जितने किए हैं, आज तक किसी पार्टी ने नहीं किए हैं। और इस बार राव इंद्रजीत यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे। कहीं न कहीं लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। अगर हम गाँव के विकास की बात करें तो अगर हम पूरे गुड़गांव लोकसभा की बात करें तो लोग जो राव इंद्रजीत की तरफ ज़्यादा आकर्षित दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के पार्टी पहले जो राव इंद्रजीत सिंह थे वो 4 बार पहले कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, 2 बार बीजेपी से रह चुके हैं और अब की बार जो 7वीं बार है वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं। तो लोग कहीं न कहीं जो विकास को लेकर काफ़ी जी, क्या सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में? देखिए, राजा राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा के बहुत बड़े नेता हैं, साफ छवि के नेता हैं और अब की बार कम से कम भाई साहब ने बताया 7 लाख का मार्जिन से जीतेगा राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव लोकसभा से। तो गाँव के लोग क्या सोचते हैं विकास को लेकर? विकास खूब हो रहा है, बहुत बढ़िया विकास करा रखा है। अभी एम्स का उद्घाटन हुआ है रेवाड़ी के अंदर, अभी ये अपना जो द्वारका एक्सप्रेस है इसका उद्घाटन हुआ है। ये सब इंद्रजीत के
कार्यकाल में हुआ है ना, मोदी से कहा उसने, उसको मतलब पूरा काम उसने करवाया यहाँ का। ठीक जी, लोग भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है केंद्रीय मंत्री की तरफ काफी आकर्षित है। जी, अगर हम विकास की बात करें तो क्या सोचते हैं? इस बार 400 पार मोदी सरकार, जय हो, जय मोदी की। क्या सोचते हैं प्रत्याशी के बारे में? प्रत्याशी के बारे में हमारी सोच ये है कि राव इंद्रजीत को जो पद मिला है उसका वो बखूबी इस्तेमाल करेंगे और बढ़िया तरीके से उसको निभाएंगे। और इससे पहले भी वो 5 साल निभा चुके हैं और हमें उम्मीद है इससे बढ़कर वो काम करेंगे, फिर एक बार मोदी सरकार। जी, लोग जो भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह 4 बार भारतीय जनता पार्टी के जो 7वीं बार उम्मीदवार बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 4 बार लोकसभा के जो कांग्रेस से प्रत्याशी रह चुके हैं। विकास की अगर बात करें तो पूरे दक्षिण हरियाणा की बात करें तो जो अभी रेवाड़ी में एम्स का उद्घाटन हुआ है, द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है, काफ़ी करोड़ों रुपए की सौगात केंद्रीय मंत्री के द्वारा लोगों को दी गई, गुरुग्राम लोकसभा में दी गई है। तो लोग काफ़ी संतुष्ट है क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी अभी तक मैदान में नहीं आए और कांग्रेस का जनाधार भी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। आज हम मानेसर क्षेत्र में तो लोग कहीं ना कहीं काफ़ी आकर्षित भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ आकर्षित दिखाई दे रहे हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरव के साथ प्रदीप यादव, इंडिया न्यूज।